अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ ऐसे मवाद पर गहरी बातचीत कर रहे हैं जो हकीकत की तलाश के बारे में है। ऐसा लगता है ना आजकल के बहुत कुछ बस दिखावा है या मार्केट किया हुआ है और जो असल सच है वो कहीं छुप सा गया है। तो आज कोशिश ये है कि उस छुपे हुए सच को समझें। वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और ये खोज आजकल मेरा ख्याल है पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है। जैसा कि ये जराए बताते हैं, मीडिया है, इश्तिहारात हैं, ये अक्सर हमारे जहन के आप कह लें शॉर्टकट्स का फायदा उठाते हैं। वो कॉग्निटिव बायसेस जिनकी बात माहिरीन करते हैं जैसे कैनेमन और ट्वर्स्की, ये वो तरीके हैं जिनसे हमारी सोच पर असर पड़ता है, हमें पता भी नहीं चलता। और कभी कभी तो जानबूझकर भी सच्चाई को दबाया जाता है, वो एपिस्टेमिक इनजस्टिस वाली बात। जी बिल्कुल, मिरांडा फ्रिकर ने इसे इल्मी नाइंसाफी कहा है, यानी किसी की बात को इसलिए अहमियत ना देना कि वो कौन है। तो इस सारे फरेब को समझना और इससे निकलने की कोशिश करना वाकई बहुत अहम है। तो फिर इस फरेब से निकलें कैसे? उन जराए में एक बात पर बहुत जोर है, तनकीदी सोच, यानी गहराई से सोचो और हर कहानी पर सवाल करो। मतलब सिर्फ सुनकर यकीन ना कर लें। बिल्कुल, ये सिर्फ सुनी सुनाई बात मानने से आगे की बात है। ये एक तरह की दावत है कि हम खुद तहकीक करें, थोड़ा खोज लगाएं, मालूमात की तह तक पहुंचें। पॉल और एल्डर जैसे मुफक्किरीन कहते हैं कि सवाल करना ना, ये दरअसल समझ के दरवाजे खोलता है। अच्छा, ये सिर्फ नहीं कहना नहीं है, बल्कि क्यों पूछना है। और देखें, पेनीकोक और रैंड की तहकीक भी यही बताती है कि सिर्फ एक लम्हा रुक कर सोचना या मालूमात को चेक करना, ये भी हमें गलत फहमियों से बचा सकता है। सही। तो ये अपनी सोच को इस्तेमाल करने का अमल है। अच्छा, तो गहराई से सोचने के अलावा एक और चीज जो सामने आती है वो है अक्ल से फैसला करना, डिसर्नमेंट। ये क्या है? क्या ये सिर्फ सही और गलत में फर्क करना है? ये इससे थोड़ा ज्यादा गहरा है। स्टैनोविच जैसे महक्कीन हैं, वो इसे कॉग्निटिव रेजिलियंस से जोड़ते हैं, यानी जहनी मजबूती। ये वो सलाहियत है कि मालूमात का शोर हो, जज्बात का उतार चढ़ाव हो, दबाव हो, इन सब के बावजूद हम वाज़े सोच सकें, समझदारी से फैसला कर सकें। ये सिर्फ सही गलत का फैसला नहीं है, बल्कि सियाको सबाक को समझना, नीयत को समझना, गहरे मायने को समझना। ये एक तरह से अंदर की सफाई और वजाहत लाती है। और शायद इसी अंदरूनी वजाहत के लिए जरूरी है कि बाहर का शोर कम हो। जराए में ओए स्क्रीन छोड़ जैसी दिलचस्प बात भी है, और साथ में असल जराए तलाश करो, किताबें या बराह रास्त तजुर्बात, ये दोनों जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल जुड़े हुए हैं। देखिए ना, आजकल डिजिटल दुनिया का शोर बहुत है। तहकीक भी बताती है, जैसे प्रिज़ोबल्स्की और वाइनस्टीन की, कि इससे वक्फा लेने से जहनी सुकून मिलता है, तवज्जो बेहतर होती है। तो जब ये बाहर का शोर कम होता है ना, तो अंदर गहराई से सोचने की जगह बनती है। सही। और फिर जब हम सतही मालूमात जैसे सोशल मीडिया फीड्स वगैरह, उनके बजाय असल ठोस जराए की तरफ जाते हैं, किताबें हैं, तहकीक है, बामानी गुफ्तगू है, तो हमारी समझ ज्यादा गहरी, ज्यादा जाती और पायदार होती है। तो हाँ, शोर कम करना गौर व फिक्र के लिए जगह बनाता है। और असल जराए इस जगह को भरते हैं गहरी समझ से। वाह, ये बात भी दिलचस्प है कि ये सफर सिर्फ अकेले का नहीं है। जराए कहते हैं सच्चे लोगों से जुड़ो, बहसो मुबाहिसा करो। क्या दूसरों का साथ भी जरूरी है सच की तलाश में? बहुत जरूरी है। आपने सुरुयाकी का नाम लिया, वो कलेक्टिव विजडम यानी इज्तिमाई दानिश की बात करते हैं। जब मुख्तलिफ लोग जिनके तजुर्बात, जिनके जाविये मुख्तलिफ हों, मिलकर सोचते हैं ना, तो अक्सर एक ऐसी समझ पैदा होती है जो कोई एक फर्द अकेले शायद हासिल ना कर सके। अच्छा, ये दूसरों से सीखना है, अपनी सोच को वसी करना है। लेकिन शर्त यह है कि ये सोबत सच्ची हो, यानी ईमानदाराना हो, खुला मुकालमा हो। और इस इज्तिमाई सफर में साबित कदमी की भी बात है। सच की तलाश में डटो, हार ना मानो। ये इंटेलेक्चुअल टेनासिटी, जहनी इस्तकामत, ये क्यों इतनी अहम है? अहम इसलिए है कि सच्चाई की तलाश ये कोई आसान रास्ता तो नहीं है, है ना। रास्ते में शुकूक आते हैं, मुज़ाहमत होती है, कभी अपनी ही गलतफहमियां सामने आ जाती हैं। तो जहनी इस्तकामत का मतलब है कि मुश्किलात के बावजूद, जवाब फौरन न मिलने पर भी आप तलाश जारी रखें।
हिम्मत ना हारें, और जब आप दूसरों के साथ होते हैं तो ये इस्तिकामत और आसान हो जाती है, एक दूसरे का हौसला बनता है। बिल्कुल। तो अगर हम समेटें तो खुलासा ये है कि इस मार्केट ज़दा दुनिया में हकीकत तक पहुंचने के लिए हमें इन दिखावों को, इन नकाबों को हटाना होगा। जो बड़े बड़े बयानिए हैं उन पर सवाल उठाना होगा, शोर से जरा दूर होकर असल जराए से जुड़कर अपनी समझ को गहरा करना होगा, समझदारी पैदा करनी होगी और दूसरों के साथ मिलकर सीखना होगा और डटे रहना होगा, हिम्मत नहीं हारनी। जी बिल्कुल। और एक आखिरी मगर शायद सबसे अहम नुक्ता जो ये जराए देते हैं वो है सच को अपनी जिंदगी में लाओ। इसे सिर्फ एक जहनी ख्याल ना रहने दें, बल्कि इसे अपने अमल का, अपनी जात का हिस्सा बनाएं। यही वो ऑथेंटिसिटी या असलियत वाली बात आती है जिसका जिक्र हार्टर ने किया है। जब हम सच्चाइयों को छोटी ही सही अपनी जिंदगी में लाते हैं तो ये हमारे अंदर तब्दीली लाती है और हमारे इर्द गिर्द की दुनिया पर भी असर डालती है। तो अमल से तब्दीली आएगी। बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल छोड़े जाता हूँ सोचने के लिए कि जब कोई इंसान किसी सच्चाई को, चाहे वो कितनी ही मामूली क्यों ना लगे, अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाता है तो ये अमल उसकी अंदरूनी दुनिया को और दूसरों के साथ उसके ताल्लुकात को कैसे बदलना शुरू करता है। क्या यही खुद को जानने की तरफ पहला कदम है? वाह, वाकई एक बहुत गहरी सोच है। उम्मीद है ये गुफ्तगू सुनने वालों के लिए भी सोच के नए दर खोलेगी। सच की रोशनी का ये सफर जारी रहे। शुक्रिया। शुक्रिया।